हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीछे कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि देखिए कल है आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ठीक है, तो उससे पहले निफ्टी का पीछे अगर आप देखेंगे तो कल जब हम क्लोज किए थे मार्केट को तो 3:30 बजे 1.5 पे था, यानी कि वॉट जोन में था। आज अगर आप देखेंगे तो 2 बजे के आसपास लगभग 1.193 यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका था और एंड ऑफ द डे 1.214 यानी कि न्यूट्रल जोन में क्लोज किया है। बात करें बैंक निफ्टी के पीसीआर की तो 0.92 यानी कि सोल्ड जोन में चल रहा है। इंडिया विक्स की बात करें तो मार्केट की गिरावट के साथ आज इंडिया विक्स में भी एक गिरावट देखने को मिली। 13.57 पे इंडिया विक्स आपका क्लोज हुआ है। बात करें अगर आपके एफआईज और डीआईज के डेटा की तो देखिए आज भी एफआईज आपके इस गिरावट में भी पॉजिटिव ही खड़े हैं। 657 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। डीआईज 369 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव बैठे हुए हैं। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 135 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 2462 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1166 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 180 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यानी कि 16 ऑफ जनवरी तक अगर आप देखेंगे तो एफआईज नेट परचेज में चल रहे हैं 1131 कॉन्ट्रैक्ट। डीआईज उसके सामने नेट सेल्स में चल रहे हैं 1628 कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारा मार्केट इस समय कितना नेट सेल्स में चल रहा है। 1628 माइनस 1131, तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा कि 497 कॉन्ट्रैक्ट्स इस समय हमारा मार्केट नेट सेल्स में चल रहा है पूरे 16 ऑफ जनवरी तक की डेट में। अगर पूरा एफआईज और डीआईज का डेटा कैलकुलेट करें तो एग्जैक्टली 497 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 500 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हमारा मार्केट इस समय नेट सेल्स में चल रहा है। ठीक है, कल आपके ग्लोबल मार्केट बंद थे, आज ओपन हुए हैं, तो देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में कैसी रैली देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट देखिए ओपन हुए 486 के लेवल पे, मतलब 480 का जो सपोर्ट था वहीं पे ओपन हुए। आफ्टर दैट उसको ब्रेक करने के बाद हमने एक लो भी बनाया था 324 का और हाई था हमारा आज का 543 और अभी करेंटली हम चल रहे हैं 456 के लेवल पे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फिगर क्या बनता है कि 480 का लेवल ही डाउ जोन्स के लिए मेक और ब्रेक का है। 480 के लेवल को अगर रिगेन कर लेता है तो ऊपर 640 तक की जगह है, नीचे की तरफ अगर नहीं कर पाता तो 210 तक की जगह है। तो आज के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे देखना इंपॉर्टेंट क्या होगा, क्या डाउ जोन्स आपका 480 के ऊपर क्लोज कर पा रहा है। 480 के ऊपर अगर निकल के 10 से 15 मिनट सस्टेन कर लिया तो ये एक बार आपको 640 तक जाता हुआ दिखेगा। ऑन द डाउन साइड अगर 480 को रिगेन नहीं कर पाया तो पहले फिर ये आने वाले 1 से 2 दिनों में 210 तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आज की ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि डाउ जोन्स की क्लोजिंग कहाँ होती है। अभी फिलहाल 164 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिख रही है। एसएमपी आपका 10 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 13 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव है। एशियन मार्केट की बात करें तो लगभग एशियन मार्केट भी फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड करते हुए दिखे थे। आज कुछ इंडाइसेस फ्लैट थे और कुछ नेगेटिव ही थे। ठीक है, मतलब ग्लोबल मार्केट से तो कोई खास सपोर्ट हमें इस समय नहीं मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी में कि हमारे क्या लेवल से मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो एग्जैक्टली देखिए मैंने ओपनिंग रेंज आप लोग को दी थी 22,050 से लेके 22,100 की। ठीक है, तो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ 22,080 पे एग्जैक्टली मार्केट आपका ओपन हुआ और आज का हाई है 124 का। हमारे टारगेट 130 के थे, तो लगभग फर्स्ट टारगेट आपका आता हुआ आपको निफ्टी में दिखा होगा। चलिए 5 मिनट्स की चार्ट में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखा रखा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप लोग वर्कआउट करते तो कितना कैसे आप प्रॉफिट गेन कर सकते थे। देखिए ये आज की फर्स्ट कैंडल यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको क्या दिखेगा 22,056 का लो, यहाँ पे है 22,056.65 पैसे का लो। 5 पॉइंट्स के अंदर 5 मिनट्स के चार्ट में कंसेक्यूटिव दोनों कैंडल सेम लो बना रहे हैं, तो ये हमारा बन गया डबल बॉटम। यहाँ से अगर आपने बाइंग इनिशिएट किया होगा तो आफ्टर दैट देखिए इस रेक्टेंगल के हायर साइड पे मार्केट ने 2 बार कोशिश की डबल टॉप बनाने की, लेकिन साथ ही में अगर आप देखेंगे ना तो ये ईएमएस भी साथ में ऊपर आ रहे थे, इसीलिए हमने क्या किया पोजीशन एग्जिट नहीं की। अब पोजीशन एग्जिट नहीं की तो फिर इस रेक्टेंगल का एक ब्रेकआउट मिला और फिर मार्केट ने फिर से यहाँ पे कहीं डबल टॉप बनाया था। लेवल था आपका 22,121 का, यहाँ पे 118 का, मतलब यहाँ पे आपको मौका मिला था 55-56 के लेवल से बाई करने का। ठीक है, यानी कि 60 मान लेते हैं, 60 से अगर आपने बाई किया और यहाँ पे अगर 120 पे भी बुक किया दैट मीन 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे आपको निफ्टी में मिल गया था। अब यहाँ पे डबल टॉप बना तो कायदे से आपको क्या करना चाहिए था, पोजीशन एग्जिट करके शॉर्ट करना चाहिए था। डबल टॉप से हम शॉर्ट करते हैं,
फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा। यहाँ पे जब मार्केट ने रेक्टेंगल के अंदर फिर से मार्केट आया और इसका ब्रेकआउट दिया, तो आप चाहे तो यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते थे, और यहाँ से जिन लोगों ने किया होगा सक्सेसफुली पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि 120 से फिर आपने अगर शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने लो बना लिया था 21,981 का, ठीक है। यहाँ पे लो है 969 का। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मौका आपको यहाँ पे भी मिलता पोजीशन अपनी एग्जिट करने की 22,000 के लेवल पे एग्जैक्टली। यहाँ पे लो था 8 का, 22,008, यहाँ पे 7 का, ठीक है। यानी कि 110 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिलता। किसी ने अगर पूरी रैली का वेट किया होगा तो यहाँ पे देखिए 200 ईएमए पे मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, तो इसीलिए इस पॉइंट पे 200 ईएमए पे जब मार्केट आया था, एक बार आप पोजीशन अपनी एग्जिट कर सकते थे, ठीक है। तो मिनिमम साइड पे फिर आपको 140 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। 120 से आप शॉर्ट करते 980 पे आपका 200 ईएमए था, तो 140 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ पे, 60 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ पे, यानी कि 200 पॉइंट तक का प्रॉफिट आप यहाँ पे गेन कर सकते थे। आफ्टर दैट मार्केट ने थोड़ी ऊपर की तरफ रैली दी और थोड़ा सा साइडवेज होकर मोमेंटम देके क्लोज कर दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो पैटर्न आप लोगों को बहुत इजी दिखता है ना, डबल टॉप और डबल बॉटम का, एक्चुअल में इसमें आपको कुछ बेसिक इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे आज मैंने आपको ईएमएस के बारे में बताया, ऐसे ही कुछ और इंडिकेटर्स भी हैं। चलिए, तो इनका अगर आप यूज करते प्रॉपरली तो मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज आप निफ्टी में निकाल सकते थे। चलिए बात कर लेते हैं कि कल के लिए मार्केट में कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही अभी कि दिन के लो पॉइंट पे चल रहा है, 324 का लो है, 361 पे चल रहा है। बात करते करते लगभग 100 पॉइंट्स की गिरावट डाउ जोन्स में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एग्जैक्टली कि हमारा मार्केट कहाँ पे ओपन होता हुआ दिख सकता है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले। तो देखिए निफ्टी में अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट का वो कहाँ पे है, 22,000 पे। 77 लाख पुट राइटर्स है, 60 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर हम इजीली 21,900 तक आ सकते हैं। यही, हाँ, 900 से 800 का ये जो रेंज है यही करेगा आपके सपोर्ट का काम। ऊपर की तरफ अब जो मेजर हर्डल आएगा वो आएगा 22,100 के लेवल पे, जहाँ पे 82 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 31 लाख आपके पुट राइटर्स है, ठीक है। चलिए, तो आपको अभी तो फिलहाल ये क्लियरली विजिबल है कि 22,100 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और नीचे 22,000 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे मार्केट कहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकते हैं। सबसे पहले बात करें ओपनिंग रेंज की, तो देखिए डाउ जोन्स जिस हिसाब से गिरावट दे रहा है अभी, अगर 480 का लेवल ये रिगेन नहीं कर पाया बचे हुए समय में, क्योंकि अभी तो यूएस के मार्केट्स खुले ही हैं, 8 बजे ही खुलते हैं हमारे टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो अगर ये रिकवरी नहीं दे पाए तो फिर एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे अभी तो फिलहाल ये 360 से 420 पे आ चुका है, तो अगर ये रिकवर कर लेता है, 480 के लेवल को क्रॉस कर लेता है, दैट मीन्स आपको एक पॉजिटिव ओपनिंग ही देखने को मिलेगी। कंडीशनल है, देखिए क्लियरली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कंडीशनल है। क्यों कंडीशनल है? क्योंकि 22,030 पे हम बंद हुए हैं। अब 480 को अगर हम रिगेन कर लेते हैं तो हम 640 तक जाएंगे, दैट मीन्स हम पॉजिटिव हो जाएंगे यूएस मार्केट में। अब पॉजिटिव हो जाएंगे तो हम गैप डाउन ओपनिंग तो खुलेंगे ही नहीं, गैप अप ओपनिंग ही देंगे हम, ठीक है। लेकिन इन केस सपोज 480 का लेवल हम रिगेन नहीं कर पाते और पहले हम नीचे आ जाते हैं 300 से 210 की रेंज में, दैट मीन्स ये गिरावट इंक्रीज हो गई, तो हमारे मार्केट और ड्रास्टिकली डाउनसाइड खुल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम टूल आउट स्ट्रेटेजी ही फॉलो करेंगे, और आपको कैसे वर्कआउट करना वो पहले थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात करते हैं। तो कल के लिए जो ओपनिंग रेंज बनेगी आपकी वो बनेगी 21,950 से लेके 22,000 की, ठीक है। ये होगी कल की आपकी ओपनिंग रेंज, जिसके लिए हम फॉलो करेंगे टूल आउट स्ट्रेटेजी, ठीक है। सबसे पहला जो लेवल है आपके लिए वो रहेगा आपका 21,900 का लेवल। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 130 पॉइंट्स हम गैप डाउन खुल जाएंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अगर सपोज 950 से 22,000 की रेंज में खुलने के बाद मार्केट में हमें एक डिप मिलता है 900 पे, 920 पे, 930 पे, अगर हमें कोई डिप मिलता है तो हम क्या करेंगे, उस डिप का यूटिलाइज करेंगे। अब वो डिप आपका 920 का हो सकता है
930 का हो सकता है। तो आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो हमारा डिप है और हमें यहाँ से बाई करना है? उस पर्टिकुलर लेवल के पास अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में उसके लेवल के ऊपर क्लोज करे, सपोज 920 का डिप आया और 920 के आसपास 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, लेकिन वो 920 का लेवल ब्रीच नहीं कर रही नीचे की तरफ, तो हम क्या करेंगे? हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, हम यहां से फिर बाइंग इनिशिएट करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया, अभी फिलहाल 22,000 का लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम 22,000 के नीचे खुलते हैं और 900 तक आते हैं, तो उस समय जो आपके पुट राइटर्स है वो मार्केट में अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे, क्योंकि वो लॉस में आ जाएंगे। कॉल राइटर्स एग्रेसिवली अपनी पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आने वाली है। तो फिर इतना इजीली हम 22,000 का लेवल फिर पार नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसीलिए आपको क्या करना है, 21,900 के आसपास से जब आप बाइंग अटेम्प्ट लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 900 के एबव क्लोज कर रही, बिलो नहीं कर रही, तभी आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। और बहुत एग्रेसिव टारगेट्स कोई नहीं बनने वाले। फिर आपका टारगेट बनेगा 21,950 का पहला, और 21,990 का दूसरा। ये आपके टारगेट बनेंगे, जिसका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 22,050 का, सॉरी 21,850 का। 900 से बाइंग कर रहे हैं ना, 21,850 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 900 के आसपास से हम बाइंग करेंगे, 950 से 990 के हमारे टारगेट्स होंगे। रीजन जैसे कि मैंने आपको समझाया कि अगर ग्लोबल मार्केट में ये गिरावट कंटिन्यू रहती है, कोई पुल बैक रैली आपको देखने को नहीं मिलती है, तो देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि मार्केट आपका भले ही 950 से 22,000 की रेंज में ओपन हो, लेकिन ओपन होने के बाद मार्केट एक डिप आपको जरूर देगा। तो उस डिप को यूटिलाइज हमें करना है। तो 900 के आसपास अगर मार्केट आता है और आपका मार्केट 3 कंसेक्यूटिव यानी कि 3 लगातार 5 मिनट्स की कैंडल 900 के लेवल के एबव क्लोजिंग करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तब हम क्या करेंगे? 900 के आसपास से बाइंग इनिशिएट करेंगे। 950 990 ये दो आपके टारगेट्स होंगे। 850 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। क्लियर है? सपोज मार्केट आपका इन केस ड्यूरिंग द डे या खुलने के बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 900 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर हम एक बार मार्केट को शॉर्ट भी करेंगे, क्योंकि 900 का लेवल अगर टूटेगा तो मार्केट में एक हेवी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिसके टारगेट फिर आपको इजीली 850 से लेके 810 की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं 21,950 का। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया, क्या हुआ कि कल तक अगर आप ये डेटा को देखते तो 22,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। ठीक है, अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नियर बाई स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें तो 22,100 के लेवल पे है। 82 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, 31 लाख के आसपास पुट राइटर्स है, प्लस ग्लोबल मार्केट भी डाउन है। तो अगर 22,000 के बिलो हम खुलते हैं, सपोज 950 के लेवल के आसपास हम खुले, तो मार्केट में क्या होगा? एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर मार्केट करेगा, क्योंकि 77 लाख जो पुट राइटर्स है कहीं ना कहीं रिस्क पे आएंगे, अपनी पोजीशन काटने भागेंगे, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेंगे, तो मार्केट इजीली 900 तक तो आ जाएगा। लेकिन 900 के लेवल पे 62 लाख पुट राइटर्स है और सिर्फ 20 लाख ही कॉल राइटर्स है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर 900 का लेवल हमने होल्ड कर लिया, तो यहीं से एक पुल बैक रैली स्टार्ट होगी, जिसके टारगेट ऊपर 950 से 990 तक के बनेंगे, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक क्या होगा, इस लेवल पे कॉल राइटर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगर ड्यूरिंग द मार्केट कोई न्यूज बेस इंपैक्ट हो या किसी भी रीजन से मार्केट ने 900 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ के जो 77 लाख थे ये तो पोजीशन काटेंगे ही काटेंगे, प्लस ये जो आपके 62 लाख को पुट राइटर्स ये भी रिस्क पे आके पोजीशन काटेंगे, तो मार्केट में और तेजी से एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगा, जो कि मार्केट को 800 तक ला सकता है। लेकिन हाँ, 800 के लेवल को हम इतना इजीली नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि 63 लाख वहां पे पुट राइटर्स है और 12 लाख सिर्फ कॉल राइटर्स है, तो 800 का लेवल हम नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए कल के लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो 900 का है। मार्केट खुलता है 900 के आसपास, मार्केट आपका आता है, अगर 900 का लेवल होल्ड करता है तो हम बाइंग करेंगे 950 से 990 के टारगेट्स के लिए। होल्ड नहीं कर पाता, हम शॉर्ट करेंगे 850 से 810 के टारगेट्स के लिए। क्लियर है? दोनों ही केस में अगर आप बाइंग कर रहे हैं 900 से तो 850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, शॉर्ट कर रहे हैं 900 के बिलो तो 950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। चलिए, लेवल्स ये अच्छे से आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं।
ये आपका 950 और ये आपका 990। ये दो टारगेट्स के लिए कल आप मार्केट में पोजीशन सेल साइड सॉरी बाइंग के लिए लेके जाएंगे 900 के आसपास से, ठीक है। 900 से के आसपास अगर मार्केट होल्ड करेगा हम बाई करेंगे 950 990 के टारगेट्स के लिए और 850 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। शॉर्ट कब करेंगे? जब अगर 900 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो उस केस में हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे हमारे 850 का पहला और यहाँ पे 810 का दूसरा, ठीक है। ये दो टारगेट्स के लिए हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका 950 का, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है कि कल पहले तो बैंक निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी भी है। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल को स्ट्रांगली अभी तक तो होल्ड कर रहा है पिछले 2 दिनों में। प्लस ये जो लाइफ टाइम है ये बैंक निफ्टी का 48,636 का, इसको बैंक निफ्टी ने अभी तक टच नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं डेट में आपको बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। देखिए डेट थी आपकी 28 दिसंबर। अब यहाँ पे 28 दिसंबर को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे, बैंक निफ्टी यहाँ पे था, ठीक है। सॉरी, निफ्टी आपको 28 दिसंबर को था किस लेवल पे? 21,800 पे। वहां से निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे आज के दिन में तो 22,130 नया लाइफ टाइम 124 नया लाइफ टाइम हाई भी बना चुका है और ऑलमोस्ट 224 पॉइंट्स की अपसाइड दिखा चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना ये 28 दिसंबर का हाई ही टच नहीं किया, तो ऊपर की रैली तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन सपोर्ट एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने भी उस हर एक पॉइंट से लिया जहां पे निफ्टी ने लिया। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैंक निफ्टी में एक रैली ड्यू है, वो रैली आपको बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आपको ध्यान में क्या रख के चलना है कि बैंक निफ्टी अगर कल ओपन होता है और 48,000 का ये लेवल अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर लेता है, बहुत ही क्लियर सा व्यू दे रहा हूं बैंक निफ्टी में मैं आपको कि 48,000 का ही लेवल बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का है, ठीक है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए 48,000 के लेवल पे सिर्फ 28 लाख पुट राइटर्स है, 23 लाख कॉल राइटर्स, मतलब लगभग बराबरी का ही मामला है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी में वॉल्यूम्स बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं। जब से इन दोनों की एक्सपायरी अलग अलग हुई है वॉल्यूम बहुत तेजी से निफ्टी और बैंक निफ्टी में आते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने अगर 48,000 का लेवल होल्ड कर लिया तो फिर बैंक निफ्टी अटेम्प्ट जरूर करेगा 200 से 350 तक जाने की, लेकिन 200 पे 28 लाख कॉल राइटर्स है, 15 लाख पुट राइटर्स है और 300 पे 31 लाख कॉल राइटर्स है, 7,35,000 ही सिर्फ पुट राइटर्स है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा 200 से 300 का रेंज। ऑन द डाउन साइड देखिए कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट बहुत मेजर जो सपोर्ट आएगा वो 47,500 पे आएगा, हल्का फुल्का 800 के आसपास है। तो इसीलिए कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेंज जो बनती है वो 48,000 है। अगर सपोज मार्केट खुलता है और बैंक निफ्टी तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 48,000 के ऊपर क्लोज कर लेती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो फिर एक बार आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके टारगेट बनेंगे आपके 48,200 से लेके 48,350 तक के, ठीक है। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे इस केस में 47,840 का। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मार्केट खुलने के बाद बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल के साथ 48,000 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर बिल्कुल आप क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या दिखाया है कि बहुत एग्रेसिव कोई सपोर्ट बचा नहीं है बैंक निफ्टी में। अगर 48,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने गिव अप किया तो मिनिमम साइड पे 47,650 सॉरी इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा आपका, सॉरी इमीडिएट सपोर्ट आएगा आपका 47,800 के लेवल पे, ये ब्रेक होगा तो 47,650, और क्योंकि कल एक्सपायरी है और बड़ा मूव बैंक निफ्टी दे सकता है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ 47,500 तक फिर बैंक निफ्टी आपको आता हुआ दिख जाए। तो कल का पूरा मोमेंटम लेवल्स पे ही डिपेंड है निफ्टी का। 22,000 के लेवल के अगर हम नीचे खुल गए तो 21,900 तक आएंगे, वहीं से आपको बाइंग इनिशिएट करना है। अगर होल्ड करते हैं तो 21,900 का लेवल, ऊपर 950 से 990 तक के टारगेट्स बनेंगे। सेम अगर बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल को होल्ड करता है खुलने के बाद तो ही आप बाइंग करेंगे, 48,200 से 350 के टारगेट बनेंगे। सपोज निफ्टी 900 का लेवल ब्रेक कर देता है तो नीचे 850 से 810 तक जाएगा। बैंक निफ्टी 48,000 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे जगह बड़ी खुल जाएगी, 500 पॉइंट्स की जगह खुल जाएगी, क्योंकि अगला जो मेजर सपोर्ट आएगा हल्का फुल्का 800 के लेवल पे है, वो ब्रेक करेगा तो 500 से पहले कोई मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी में नहीं है। तो फिर अगला लेवल जो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा
वो 800 से 500 की रेंज तक का रहेगा। तो इसीलिए 48,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी आपका होल्ड नहीं कर पाता है तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, एक बार मार्केट को शॉर्ट करेंगे, बैंक निफ्टी को 47,800 से 650 का मिनिमम टारगेट, 500 का फाइनल टारगेट, और स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो रहेगा आपका 48,160 का। क्लियर है? तो कोशिश कीजिए कि लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे ना तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये 48,350 का आपका फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है, और ये 48,200 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। 48,200 का ये आपका बनेगा फर्स्ट टारगेट, और ये आपका 350 का बनेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे आप 47,840 का, ठीक है, क्योंकि 48,000 के अबव आप बाई करेंगे। सपोज आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 800 से 650 के आपके दो मिनिमम टारगेट, 500 तक का फाइनल टारगेट, और ऊपर स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 48,160 का। क्लियर है? कोशिश देखिए, बार बार समझा रहा हूं कि लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। और सपोज अगर ये भी आपको मैं बता देता हूं, यहां से ये डाउ जोन्स जो आपका भी 420 पे चल रहा है, अगर ये सपोज आज एंड ऑफ द डे 480 को रिगेन कर लेता है और हमारा मार्केट अगर 22,000 के ऊपर ही खुलता है, ठीक है, अगर ये 480 के लेवल को रिगेन कर लेता है और हमारा मार्केट का 22,000 के एवब खुल जाता है, तो फिर मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिलेगी। फिर मार्केट आपका क्या कोशिश करेगा कि इस लेवल को होल्ड करे, 22,000 के लेवल को, और फिर एक बार मार्केट आपको ऊपर की तरफ अटेम्प्ट कर सकता है। इसीलिए समझा रहा हूं कि आज का जो पूरा मोमेंटम है वो डिपेंड करेगा आपके डाउ जोन्स पे, यूएस मार्केट पे पूरी तरीके से। यूएस मार्केट में अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है मार्केट और नीचे आके 300 350 पॉइंट नेगेटिव क्लोज होते हैं, तो फिर जो 900 का लेवल है उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। और सपोज अगर ये रिकवर कर लेते हैं तो फिर आपका जो लेवल बन के आ रहा है 22,000 के ऊपर अगर हम खुल जाते हैं तो फिर एक बार आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 22,000 के ऊपर 22,130 तक के लिए। क्लियर है? चलिए, इसीलिए क्या समझा रहा हूं कि बार बार लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिएगा, एक अच्छा खासा इंट्राडे में प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।